तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एंगल, जिसे अपन क्या बोलते हैं? कोण। तो बताओ क्या होता है एंगल, कोण क्या होता है? बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया? कोण वैसे तो आपको पता है सिंपल कि हाँ ये कोण है, सही है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी होता है शीर्ष। क्या होता है? शीर्ष। यहाँ से ये क्या है? कोई एक रे है। रे का मतलब जानते हो? किरण, सही है, रे। ये रे है। अब ये रे क्या हो रही है? इसको अपन है ना घुमा रहे हैं, इस रे को अपन यहाँ पे ला रहे हैं ना। तो यहाँ पे लाएंगे तो ये रो इधर आ जाएगी, ऐसे मान लो, ऐसे आ गई ये रे, किरण इधर आ गई रे। तो अपन ने इसको ना, इस रे को कितना रोटेट किया, कितना घुमाया, वही क्या है? एंगल। उसे ही मेजर करना क्या है? एंगल। उसे ही अपन क्या बोलते हैं? एंगल, या फिर क्या बोलते हैं? कोण। क्या कि इस रे को अपन ने कितना रोटेट किया, कितना इसको घुमाया। तो जो क्वांटिटी होती है ना, कितना घुमाया, वो उसे क्या बोलते हैं अपन? एंगल या फिर कोण। समझ गए क्या? तो ये रे यहाँ पे थी, इसको घुमा के यहाँ पे आ गई। तो ये जो इसके बीच में ये जो एंगल बना, ये कितना रोटेट किया अपन ने, उसको बोलते हैं अपन एंगल या फिर थीटा। थीटा बोल दो या फिर क्या बोल दो? एंगल बोलते हैं ना, थीटा, जिसे अपन बोलते हैं कोण। तो ये जो लाइन होती है ना, इसे तो अपन बोलते हैं इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड मान लो, जिसे अपन बोलेंगे क्या? प्रारंभिक भुजा। और इसे बोलेंगे अपन टर्मिनल साइड। क्या बोलेंगे? अंतिम भुजा। समझ गए क्या? कि कोई भी रहती उसको कितना रोटेट किया अपन ने, वही क्या है? अपना एंगल है, कोण है। क्लियर है? अब देखो एंगल दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो पॉजिटिव एंगल, एक नेगेटिव एंगल। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये रे है, ये इसका वर्टेक्स है, वो नाम दे दिया अपन ने। इसको अपन ने घुमाया इस साइड में। अब ये साइड कौन सी है? अगर देखा जाए तो इस साइड में अगर ऐसे ऐसे उसको घुमाएंगे अपन, रे को यहाँ पे रे थी, इसको ऐसे घुमाया, तो प्रारंभिक रेखा से कितना एंगल बना रही है? यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, वो एंगल होगा हमेशा प्लस। अगर अपन ऐसे घुमा रहे हैं ना इसको, तब। अब इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रे को अपन रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो हमेशा जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव एंगल। जैसे ये रे थी, इसको अपने घुमाया, ये रे यहाँ पे आ गई, तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल इधर घुमाया, इसको अपने इधर रोटेट किया। इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल साइड है, इसको अपन ने प्रारंभिक जगह को इस साइड में रोटेट किया, तो ये जो एंगल बना ना, वो कैसा बना? पॉजिटिव एंगल। सही है? पॉजिटिव एंगल। सही है? समझ गए क्या? प्लस थीटा। अब ये इधर अपन रोटेट कर रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन रोटेट कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? वामावर्त। क्या बोलते हैं? वामावर्त। वामावर्त दिशा में अपन इसको घुमा रहे हैं, इस रे को। तो जो वामावर्त, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन रे को रोटेट करते हैं, तो हमेशा एंगल कैसा बनेगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा। समझ गए क्या? पॉजिटिव एंगल या फिर बनेगा क्या? धनात्मक कोण। अब जैसे मान लो ये एंगल बन रहा है 60 का, तो ये एंगल होगा +60। समझ गए क्या? और जैसे ऐसा भी हो सकता है, ये इनिशियल लाइन है अपनी, इनिशियल साइड है, इसको घुमा के अपन यहाँ पे ले आए, तो बताओ कितना एंगल बना? ये टोटल 180 बन गया। प्लस एंगल बन जाएगा पॉजिटिव, +180 एंगल बन गया है। समझ गए? ऐसे बनता है। और यहाँ पे ये डिग्री आएगा, है ना, 180 डिग्री। इसके बाद में नेगेटिव एंगल क्या होता है? यहाँ पे अगर अपन इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है, या ऐसे मान लो रे मान लो, किरण मान लो, कोई भी, इसको अगर अपन किधर रोटेट करते हैं, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज को बोलते हैं अपन दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। अगर अपन क्या कोई भी रे है, ये रे मान लो, इसको अपन क्या कर रहे हैं, एंटी यानी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं यानी दक्षिणावर्त। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी कैसे रोटेट होती है? ऐसे तो घूमती है घड़ी, घड़ी की सुइयां ऐसे तो घूमती है। अगर इसको अपन इधर लेके आ रहे हैं तो घड़ी की दिशा में तो हो गई ऐसे। अगर ऐसे रोटेट करते हैं तो जो भी एंगल बनेगा, जैसे मान लो ये रे यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई, तो ये जो एंगल बनाना वो नेगेटिव एंगल बनेगा हमेशा। कौन सा एंगल बनेगा? नेगेटिव एंगल। जैसे मान लो ये एंगल 30 है, 30 रोटेट किया अपन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये एंगल कितना बना? -30 डिग्री। समझ गए? क्लियर है बात? या फिर इसे बोल सकते हैं माइनस थीटा। जो भी एंगल बनेगा ना वो कैसा बनेगा? माइनस बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से नेगेटिव एंगल होगा ये, जिसे अपन बोलते हैं क्या है? ऋणात्मक कोण। तो बात को समझे कि ऋणात्मक कोण भी होता है, नेगेटिव एंगल भी अपने पास होता है और पॉजिटिव एंगल भी होता है। सही है? किस टाइप से आप रोटेट कर रहे हो उस हिसाब से बन जाएंगे अलग अलग। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद में अपन देखेंगे इसके टाइप्स कि क्या क्या इसके टाइप है। कि अब जैसे एंगल हो गया, कि एंगल हो गया अपने पास कितना, जैसे मान लो 30 डिग्री हो गया, ये हो गया। तो एंगल को अपन कैसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैसे मापते हैं? जैसे नहीं होता कि डिस्टेंस नहीं होती अपने पास। सही है? कोई भी डिस्टेंस हो उसे कैसे कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैसे मापते हैं अपन? डिस्टेंस का मतलब अरे दूरी होती है ना, कैसे कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं? या तो किलोमीटर में करते हैं। बड़ी अगर अपने पास कोई भी डिस्टेंस है उसे किलोमीटर में देखेंगे। उससे अगर छोटी डिस्टेंस है तो किसमें? मीटर में देख लेंगे। उससे भी अगर छोटी डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में, और उससे भी अगर छोटी है तो मिलीमीटर में। अलग अलग यूनिट हो गई मापने की, मेजर करने की। उसी प्रकार से अपन देखेंगे कि एंगल को अपन कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। सही है? तो ये उतारो आप, इसके बाद में अपन देखते हैं। इसके बाद में देखो देखो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसका मतलब क्या कि जो एंगल्स है उनका अपन मेजरमेंट किस किस टाइप से कर सकते हैं या किस किस टाइप से करते हैं। कोई भी एंगल है उसको किस किस प्रकार से अपन मापते हैं। जैसे डिस्टेंस होती है उसे अपन मापते हैं अलग अलग तरीके से, कि किलोमीटर में माप लिया, सेंटीमीटर पे देख लिया, ऐसे ऐसे। तो चलो देखो, सबसे फेमस टाइप है इसका क्या? फर्स्ट डिग्री। और आज तक अपन यही पढ़ा है ना कि कोई भी एंगल है तो वो कितना है। जैसे 30 है तो 30 डिग्री, ऐसे पढ़ा है। चांदे से भी देखा है ना अपन ने, प्रोटेक्टर जैसे बोलते हैं, चांदे से 90 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब। तो सबसे फेमस है डिग्री में मापना। तो देखो कैसे क्या मापते हैं। जैसे मान लो ये कोई रे है, क्लियर है? ये कोई रे है, इसको मैंने ना रोटेट किया इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में रोटेट किया। रोटेट करके वापस से ना ये रे है ना यहीं पे आ गई। ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के वापस इसी पे आ गए। इसका मतलब बताओ टोटल कितना एंगल बना? 360 बन गया। क्लियर है? और अगर जैसे मान लो अगर अपन चांदे की बात करें, प्रोटेक्टर होता है ना, प्रोटेक्टर किस टाइप से होता है? इसी टाइप से होता है, ऐसे। बताओ ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यहाँ से ऐसे लिखा होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से होता है, या 10 से ही होता है शायद। 10 डिग्री, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे ऐसे चलता रहता है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। और यहाँ पे देखें तो कितना डिग्री आ जाएगा? 180 डिग्री। ऐसे होता है। सही है? तो अपन यहाँ से देखो क्या बोल सकते हैं, एक बात बोल सकते हैं क्या कि टू राइट एंगल, यानी क्या? समकोण। अगर दो समकोण अपन ले रहे हैं, टू राइट एंगल ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? टू राइट एंगल अगर अपन ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री तो होगी। कैसे कि 1 राइट एंगल ये, 1 राइट एंगल ये, तो टोटल अगर ले रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हुए कहां तक आ गए अपन? 180 तक। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई क्या? अगर मैं बात करूं 1 राइट एंगल की, तो बताओ कितनी होगी इसकी वैल्यू?
यानी एक समकोण की बात करें, दो समकोण है, यहाँ पे एक समकोण की बात करें अपन, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू 90 डिग्री। ये तो पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री एंगल, और 2 राइट एंगल इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना कि अपन क्या जानते हैं यहाँ से, कि अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो डिग्री को समझते हैं अपन ने, क्या कहाँ से डिग्री आया ये, है ना, कि ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल, हाँ ये एक राइट एंगल है, 90 डिग्री बन रहा है ना ये। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट कर रहा हूं मैं, कितने पार्ट, 90 इक्वल पार्ट कर रहा हूं मैं, कोई भी राइट एंगल है, ये रहा राइट एंगल रहा, इसके अगर मैं क्या कर रहा हूं 90 इक्वल पार्ट कर रहा हूं, तो जो इक्वल का मतलब समान, समझ रहे हो, तो जो एक पार्ट होगा ना, एक पार्ट इसका, वो कितना कहलाएगा, 1 डिग्री नाम देंगे उसको अपन। और डिग्री को डिनोट करने का तरीका ये ऊपर लगा दो इसकी बिंदी, तो ये क्या बन गई, डिग्री। समझ गया, समझ गया क्या कि 90 पार्ट्स में अपन ने इक्वल 90 पार्ट्स में राइट एंगल यानी समकोण को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो जो इसका एक पार्ट मिला ना अपने को, एक पार्ट, वो कितना होता है रियल में, 1 डिग्री होता है। अगर ऐसे अपन 90 पार्ट्स अगर ले लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, फिर एक राइट एंगल बन जाएगा, एक समकोण बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। 90 अगर इसके पार्ट ले लेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे ले लेंगे, कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं क्या, समकोण, राइट एंगल बोलते हैं। तो बात समझ गए, 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री होता है राइट एंगल का 90 पार्ट्स अगर करें इक्वल पार्ट, तो जो 1 पार्ट होता है वो 1 डिग्री कहलाता है। समझे क्या मतलब है 1 डिग्री का। यहाँ से अब देखो, अगर अपने पास 1 डिग्री से भी कोई छोटा एंगल हो सकता है, होता है ना, जैसे मान लो 0.25 है, 0.25 डिग्री है, तो वो भी छोटा एंगल है 1 डिग्री से, तो उसे कैसे फिर अपन मेजर करें, उसे कैसे अपन दिखाएं। जैसे वैसे तो डायग्राम बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 डिग्री की नहीं होती है इसके अंदर, अगर चांदे से बनाए तो नहीं होता ना, 10 होता है डायरेक्ट ही, तो फिर पॉइंटों वाले बनाना तो फिर और ही मुश्किल हो गया। हालांकि अपन डायग्राम तो नहीं बनाएंगे इस चैप्टर में, लेकिन देखो कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री से भी छोटा अपन, जैसे डिग्री आ गया ना, उससे भी छोटा अपन कैसे मेजर करते हैं कोई भी एंगल अगर हो तो अपने पास। तो देखो कैसे हम करते हैं, समझना इस बात को। जैसे यहाँ से यहाँ तक का 1 डिग्री हो गया, तो इसे मैं है ना थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ इसे, ये इतना था कितना है, 1 डिग्री है। क्लियर बात। अब देखो, अगर मैं इस 1 डिग्री, ये टोटल एंगल 1 डिग्री है, बड़ा मान लिया अपन ने इसको, अगर इसके मैं कितने पार्ट कर दूं, 60 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट, 60 इक्वल पार्ट अगर इसके कर दूं, 60 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो जो इसका 1 पार्ट होगा ना, 1 पार्ट, वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट, क्या कहलाएगा, 1। यहाँ पे अपन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, समय वाला वो नहीं है कि मिनट और सेकेंड वो हावर्स, वो नहीं है ना। यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया, एक नाम देते हैं ना किसी भी चीज का। अगर 1 डिग्री से भी अगर छोटे अपनी यूनिट की बात करें, सही है, डिग्री से भी छोटी अगर यूनिट की बात करें अपन, जैसे नहीं होता कि किलोमीटर से छोटी कौन सी हो गई, मीटर हो गई, वैसे ही अगर डिग्री से छोटे अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट। क्लियर है। 1 मिनट क्या होता है कि 1 डिग्री के अगर आप 60 इक्वल पार्ट कर लो, तो जो एक पार्ट होता है वो क्या होता है, 1 मिनट होता है। अगर ऐसे ही अपन 60 ले लें तो कितने हो गए, टोटल 60 मिनट हो गए। 60 मिनट को अपन क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को लिखने का तरीका होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 60 ऊपर एक डेस लगा दो, इसका मतलब ये क्या है, 60 मिनट है। समझ गए क्या, ये लिखने का तरीका है इसका। तो 60 मिनट हो गया, यानी अपन ने क्या देख लिया, मिनट देख लिया। डिग्री से और छोटा अगर देखे तो मिनट हो गया। अब मिनट से भी छोटा अगर देखे तो फिर क्या होगा, वो देखो सेकंड होगा यहाँ पे। किस प्रकार से, वही क्या, अब यहाँ पे ये 1 मिनट है, तो 1 मिनट को वापस से अपन थोड़ा सा इसका डायग्राम बड़ा बना ले, तो ये है 1 मिनट टोटल। अगर इसके अपन क्या कर ले, वापस से वही 60 इक्वल पार्ट कर ले इसके, सही है। तो जो 1 पार्ट बनेगा ना, 1 पार्ट इसका, वो कितना होगा, 1 सेकेंड। कितना होगा, 1 सेकेंड। क्लियर है, 1 सेकेंड होगा। अब अगर अपन ऐसे 60 इसके पार्ट ले लें तो कितना होगा, टोटल 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट हो गया। समझे बात को।
कि अपन ने 1 मिनट किए तो 60 टुकड़े किए हैं, तो 60 टुकड़े अगर 60 अगर इसके पार्ट अपन लेते हैं तो इसका मतलब वो 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं टोटल 1 मिनट। तो यहां से समझ गए कि 1 मिनट का मतलब, या ऐसे समझ लो, तो लिखने का तरीका तो ये हो गया, अगर इस पे डैश है इसका मतलब ये मिनट है, या हिंदी में आप लिख सकते हो, हिंदी में क्या 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल कितना हो गया 60 सेकेंड्स, जिससे अपन बोल सकते हैं, इससे ऐसे रिप्रेजेंट करता है डबल डैश लगा के। कैसे लगा के? डबल डैश लगा दो कहीं पे भी आपके पास, अगर डबल डैश है इसका मतलब वो क्या है, सेकंड की बात करें अपन यहाँ पे। क्लियर बात? तो देखो क्या क्या सीख लिया अपन ने कि 2 राइट एंगल इक्वल 180 डिग्री होता है, 1 राइट एंगल इक्वल कितना होता है 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इक्वल कितना होता है 60 मिनट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। और 1 मिनट इक्वल कितना होता है 60 सेकंड होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? छोटी छोटी यूनिट्स आ गई अपने पास। तो ये है डिग्री के अंदर अपन ऐसे मेजर करते हैं एंगल्स को, कि जैसे जैसे होता है ना, जैसे आपके पास दे रखा है, कितना दे रखा है, ये है 1.5 किलोमीटर, ये है। अब आप इसे है ना और छोटी यूनिट में लिखना चाहो तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये कितना है 1 किलोमीटर है टोटल, प्लस और कितना है, ये कितना है, या तो ऐसे लिख लो 500 मीटर लिख सकता हूँ क्या मैं, या ऐसे लिख लो 1 किलोमीटर और कितना है ये 500 मीटर को तो बोलता है अपन 1.5 किलोमीटर, ऐसे बोल लो। या फिर ऐसे बोल लो कि क्या 1000 मीटर और कितना 500 मीटर, ऐसे बोल लो। बात तो एक ही है। तो और छोटी नोट में देख लिया। उसी प्रकार से क्या है कि जैसे ये टोटल डिग्री में है, कोई भी अपने पास जैसे एंगल है 90 डिग्री, तो उससे छोटा अगर देखेंगे तो किस में आ जाएगा, मिनट में, और उससे छोटा देखेंगे तो सेकंड्स में। ऐसे अपन एंगल्स को बता सकते हैं कि और उसमें छोटी यूनिट ये होती है और उसमें छोटी यूनिट ये होती है। क्लियर? तो एक टाइप सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट टाइप, फेमस टाइप होता है, ये कौन सा हो गया, डिग्री। कि कोई भी अपने पास एंगल हो उससे अपन किस में मेजर कर सकते हैं, डिग्री में मेजर कर सकते हैं। और उससे छोटी यूनिट देखें तो अलग अलग आ गई अपने पास, सेकंड आ गई, मिनट आ गई, इस टाइप से। क्लियर है? तो ये आप उतारो एक बार। इसके बाद में देखो इसका सेकंड टाइप है रेडियन। देखो इसको समझो कैसे मेजर करता है। देखो इसमें अपन लेते हैं, एक तो पहले सर्कल लेते हैं। कोई भी सर्कल का मतलब क्या होता है, वर्थ। क्या होता है, वर्थ। एक सर्कल ले रहे, वर्थ ले रहे अपन। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर का मतलब केंद्र हो गया। और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई क्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं क्या त्रिज्या को। उससे अपन डिनोट किससे करेंगे, आर से, रेडियस को। त्रिज्या को आर से डिनोट कर दिया। क्लियर है? अब देखो अगर ये रेडियस अपने पास है 1, कितनी है, 1 है। ये समझ रहे अपन रेडियन चीज क्या होती है ना। ये रेडियस अपने पास 1 है, और देखो ये इसकी क्या है, परिधि है। क्या परिधि है? तो इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सर्क्यूमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस। अगर इस सर्क्यूमफ्रेंस पे ये रेडियस 1 है, 1 ही अपन क्या चलते हैं, इस सर्क्यूमफ्रेंस पे चलते हैं, तो मान लो यहाँ पे पहुंच गए अपन, पहुंच गए। ये कितनी है, 1 ही है। 1 अगर अपन क्या करते हैं, 1 डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करते हैं, चलते हैं, तो अपने पास ये क्या हो गई, आर्क लेंथ मिल गई, चाप की लंबाई। एक चाप बन जाएगा देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे तो होता है चाप। तो ये क्या बन गया, चाप बन गया। यानी रेडियस अपने पास 1 है, और अपने पास अगर आर्क लेंथ, जिसे अपन बोलते हैं क्या, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, जिसे अपन डिनोट करेंगे किससे, एल से। सही है? यदि रेडियस अपने पास 1 है और अपन कितना चल रहे हैं इसकी सर्क्यूमफ्रेंस पे, परिधि पे कितना चल रहे हैं, 1 ही यूनिट अपन चल रहे हैं, तो देखो इसको अपन यहां से मिला देंगे, और मिलाने पे जितना एंगल बनता है ना, ये एंगल बनेगा अपने पास 1 ही बनेगा। वो एंगल बनाना, उससे अपन बोलते हैं क्या, जैसे मान लो एंगल बना थीटा, यहाँ पे ऐसे समझ लो, एंगल तो बनेगा ही। तो जो भी एंगल बनता है ना, वो होता है आपके पास कितना, 1 रेडियन। कितना होता है, 1 रेडियन।
जिसे अपन डिनोट करते हैं शॉर्ट में, देख लेना लिखने का तरीका। रेडियन है तो यहाँ पे पावर में सी लगा दो आप, पावर में क्या लगा दो सी। इसका मतलब कितना है ये, कितना एंगल है, कितना कोण है ये 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हुआ क्या देखा जाए तो 1 रेडियन क्या हुआ कि अगर रेडियस अपने पास 1 है और अपन क्या कर रहे हैं 1 यूनिट इसकी क्या या चाप की लंबाई कितनी है, आर्क लेंथ चाप की लंबाई कितनी है 1 ही है। तो इस चाप के द्वारा जो भी एंगल बनाया जाएगा सेंटर पे, तो वो एंगल कितना होगा, एंगल कोण होगा वो कितना होगा 1 रेडियन। क्लियर है बात, समझ गए। अगर अपन रेडियस 1 है और अगर अपन चल रहे हैं यहाँ पे कितना 1.5 यानी 1 से 1/2 यूनिट यहाँ पे अपन चल रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा ना वो कितना, जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1.5 रेडियन बनेगा। क्लियर है बात। और अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में देखो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर चलेंगे तो नेगेटिव। तो जैसे मान लो ये रेडियस 1 है अपने पास, अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 यूनिट चल रहे हैं यहाँ पे आगे, तो जो भी एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, कितना बन रहा था 1 रेडियन बन रहा था। अब इधर चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो -1 रेडियन का वो एंगल बन जाएगा। समझे बात को, क्लियर है। रेडियन का मतलब समझ गए। अब देखो यहां से ये एंगल निकालने का एक तरीका भी होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या, यदि अपने पास क्या आर्क लेंथ दे रखी हो, आर्क लेंथ का मतलब चाप की लंबाई अपने को दे रखी है और क्या दे रखी है रेडियस अपने को दे रखी है, तो आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे, थीटा इक्वल क्या होता है L/R। क्या होता है थीटा इक्वल L/R। ये अपने पास एक रिलेशन होता है, अगर L दे रखा हो R दे रखा हो तो अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर है बात। जैसे यहां पे देख लो आप कितना है, आर्क लेंथ कितनी है इसकी, चाप की लंबाई कितनी है 1 है। L का मतलब समझ गए चाप की लंबाई है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आर्क लेंथ है, और R का मतलब यहाँ पे रेडियस है या त्रिज्या है। तो बताओ इसकी कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 1 है, रेडियस भी कितनी है 1, तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यही लिखा है मैंने, थीटा कितना होगा 1 होगा, लेकिन उसे लिखेंगे किसे 1 रेडियन। यानी यहाँ पे हुआ क्या कि हमेशा अपने को यहाँ एंगल मिलेगा ना, एंगल वो हमेशा रेडियन के अंदर ही मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, रेडियन के अंदर ही अपन लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री लिख लिया, अगर 30 डिग्री दे भी रखा है अपने को तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ये अपन देखेंगे रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। सही है। मान लो कितना ही दे रखा हो 50 डिग्री दे रखा हो तो उससे भी अपने को चेंज करके लिखना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि अपने को पता है इस रिलेशन से हमेशा एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा अपने को। क्लियर है। तो आप यहाँ पे ये लिख भी सकते हो, जो भी थीटा होगा ना वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। समझ गए बात को। तो थीटा इक्वल ये एक रिलेशन हो गया कौन सा, L/R। अगर अपने को इसकी जैसे मान लो रेडियस 1 दे रखी है और लेंथ अपने को दे रखी है 1.5, लेंथ अगर देख रहे हैं अपने को कितनी 1.5 दे रखी है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 1, तो बताओ एंगल कितना बनेगा, यहाँ से एंगल बन जाएगा L/R होता है रिलेशन, तो 1/2/1। इसका मतलब वही एंगल बन जाएगा 1 से डिवाइड, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये इतना रेडियन एंगल बन जाएगा अपने पास। समझ गए बात को। तो ये एक रिलेशन होता है अपने पास। तो समझ गए इसका मतलब रेडियन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। अब देखो रेडियन में वो अलग अलग नहीं है कि इसकी ये सब यूनिट ये है और यूनिट ये है ना। इसको अपन है ना यहाँ से रेडियन का मीनिंग है ना अपन डिग्री से समझ सकते हैं, क्योंकि अपने को डिग्री में समझना आसान होता है, डिग्री का ज्यादा पता होता है क्या 1 डिग्री 5 डिग्री कितने होता है। तो यहाँ से अपन है ना एक रिलेशन देखेंगे जिससे अपन पता करेंगे कि हाँ 1 डिग्री मतलब इतना होता है, 1 रेडियन मतलब इतना होता है डिग्री के अंदर। तो वो अपन देखेंगे कि रेडियन से अपन कैसे डिग्री में चेंज करते हैं, कोई भी अपने को दे रखा है एंगल तो उससे अपन कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ से ये रिलेशन लिख लो, देखिए रेडियन लिख लो, ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो, और यहाँ पे ये समझ गए कि जो भी एंगल मिलेगा वो हमेशा किस में लेना पड़ेगा, अपने को रेडियन में लेना पड़ेगा। ये लिख लेना। देखो एक बात समझ लो, बाद में उतार लेना।
ये जल्दी से उतार लो। क्या है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अरे डिग्री और रेडियन में संबंध, यही तो है हिंदी में, तो यही बोलेंगे अपन इसे। तो देखो डिग्री और रिलेशन रेडियन में क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार का रिलेशन होता है, तो इसको समझना। देखो आप, जैसे ये सर्कल है अपने पास, ये इसकी रेडियस है, सही है। और अगर अपन क्या कर रहे हैं, ये इसकी रेडियस है, अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये रेडियस है, यहाँ से अपन चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, वापस से अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो बताओ इसकी चाप की लंबाई कितनी हो गई? आर्क लेंथ, जिसे अपन बोलते हैं आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। रेडियस तो कितनी है यहाँ पे, त्रिज्या तो कितनी है, आर है। चाप की लंबाई कितनी होगी जब क्या कर रहे हैं अपन, यहां से चल के वापस से यहीं पे आ गए। तो चाप कितना बना, इसकी चाप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी? एंगल नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहाँ पे चाप की लेंथ पूछ रहा हूँ, इसकी आर्क लेंथ पूछ रहा हूँ कितनी होगी। यहाँ से चले तो ये लेंथ ही तो है, तो ये देखा जाए तो कितनी हो गई, यहाँ से अपन चले तो ये क्या बन गई, सर्कल की सर्क्यूम्फ्रेंस परिधि तो हो गई। तो सर्कल की परिधि इतनी डिस्टेंस अपन यहाँ से चल के वापस आ गए, तो कितनी डिस्टेंस होती है ये, 2πr ही तो होती है। अरे सोल्व करने पे डिस्टेंस आएगी ना कुछ तो मिलेगा ही अपने को। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ चल के यहाँ से आने पे जो आर्क लेंथ हुई वो कितनी हुई, 2πr। तो अब अगर देखो 2πr हुई तो एंगल तो बनेगा यहाँ पे, सही है। अरे एंगल तो बनेगा ही ना, पूरा टोटल एंगल तो बनेगा ही ना कुछ यहाँ से चल के वापस से यहीं पे आ गए तो टोटल एंगल बन रहा है तो यहाँ पे। तो वो एंगल अपन देखेंगे कितना होगा। तो देखो एंगल निकालने का तरीका क्या, वही क्या, L/R, ये रिलेशन होता है एंगल निकालने का। देख रहे हैं यहाँ से चल के यहाँ पे आने के बाद में कितना एंगल बना, सही है। तो एंगल निकालने का तरीका ये L/R। तो थीटा इक्वल L कितना है, 2πr, लेंथ आर्क लेंथ यहाँ से ले यहाँ से कितनी है, टोटल 2πr है, ये कितनी है, r है, r से r कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल कितना आ गया, 2π। और मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जो इस रिलेशन से अपन एंगल निकालते वो हमेशा किस में आता है, रेडियन में। तो ये क्या है, 2π रेडियन। कितना है, 2π, एंगल कितना आया, 2π रेडियन, जिसे अपन शॉर्ट में ले सकते हैं 2π पावर यहाँ पे c। ये हालांकि पावर नहीं बोलते हैं इसे अपन, है ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। क्लियर है बात। तो ये आ गया अपने पास क्या, थीटा आ गया। क्लियर है। अब अपन अपने को क्या पता है, यहाँ से अपने को तो ये पता है कि अगर अपन डिग्री में देखें तो यहाँ से अगर वापस से अगर यहीं पे आ जाते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है अगर डिग्री में देखें तो। और अपने हिसाब से कितना एंगल बन रहा है, 2π। तो दोनों तो बराबर ही होंगे। रेडियन में देखे तो 2π डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है 2π बन रहा है। और अगर डिग्री में देखे तो 360 बन रहा है, तो दोनों है तो इक्वली, क्योंकि वापस से वही तो काम कर रहे हैं, यहाँ से आके यहाँ पे तो आ रहा है। और तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि 2π रेडियन है ना, वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये रिलेशन समझ गए कैसे आई, कि अपने को पता है कि अपन यहाँ से चल के यहाँ पे तो आए हैं, तो रेडियन के अंदर तो एंगल बन गया कितना, 2π, और डिग्री के अंदर एंगल कितना बन गया, 360। तो दोनों तो बराबर ही होंगे, अलग थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वापस ये एंगल तो यही देख रहे हैं, अलग थोड़ी देख रहे हैं। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है कि 2π के इक्वल कितना, 2π अगर रेडियन है इसका मतलब कितना डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है। अगर अपने पास पाई रेडियन है, पाई रेडियन, इसको बोलने का तरीका ये होगा, पाई रेडियन। पाई रेडियन है, इसका मतलब वो कितना हो गया, 360/2, तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया यहाँ से कि पाई रेडियन इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। ये पाई का मीनिंग वो नहीं है आप जैसे 3.14 समझ लो यहाँ पे। क्लियर है। बोलने का तरीका है कि पाई रेडियन का मतलब कितना होता है यहाँ से, 1 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ये रिलेशन आ गया कि अपन डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से समझो एक बात और, कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे बताओगे आप, यहाँ पे 1 मान सकते हो ना मल्टीप्लाई में। इसको जैसे इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये अपनी बुक में यहाँ पे सी नहीं दे रखा है तो आप पाई आते हैं, इसका मतलब वो समझोगे कि ये क्या है, रेडियन में है। समझ गए क्या, सी नहीं लगा रखा है यहाँ पे, है ना। तो 1 रेडियन का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री अपॉन पाई। और अगर अपन क्या बात करें यहाँ से वो निकालना चाहिए डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहे तो 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी रिलेशन से।
इसे से निकालेंगे, इधर 1 मान सकते हो ना 1 डिग्री, इसको जैसे ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो अपने को 2 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो, कितने की भी वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ से अगर डिग्री की वैल्यू निकालने, जैसे 50 डिग्री की निकालनी है, दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अपन वैल्यू निकाल लेंगे रेडियन में और डिग्री में। क्लियर है बात? अब देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है रिजल्ट, ये मेन रिजल्ट है, ये ध्यान रख लो। और फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, बार बार में। और अगर देखें अब अगर देखें अपन देखें कि जैसे एंगल होता है ना अपने पास, चलो बता ही देता हूं। ये उतार लिया था क्या? देखो ये तो है किसमें, डिग्री में है, ये है रेडियन में। डिग्री में एंगल होते हैं, देखो अभी तक अपन ने डिग्री में एंगल पढ़े हैं सारे। जैसे 10 में पढ़े थे ना आपने 0 डिग्री, इसके बाद में कितना 30 डिग्री, और कितना 60 डिग्री, और 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे पढ़े हैं ना आप लोगों ने। तो देखो उन्हें रेडियन में कैसे लिखते हैं अपन, ये देखो। अब देखो डिग्री से अपने को किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, और अब अपन है ना रेडियन में काम में लेंगे, एंगल जो भी अपन लेंगे ना रेडियन में लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो 30 डिग्री को चेंज किसमें करना है, रेडियन में। तो अपने को पता है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। तो मेरे को कितने की चाहिए, 30 डिग्री की चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू किसके अंदर है, ये आंसर किसके अंदर है, रेडियन के अंदर है। सही है। तो यहां से आप क्या करोगे, 1 डिग्री की वैल्यू है, ये है, तो 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। यहां से 30 डिग्री दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो, तो 30 डिग्री इक्वल 30 इंटू पाई अपॉन 180। तो इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 30 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना आ गया, पाई अपॉन 6 आ गया। तो इसको पाई अपॉन 6 लिख सकते हो। 45 भी आता ना, एक और लिख लो चलो इसके अंदर। अगर अपने को कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए, 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए किसमें, रेडियन में। तो कैसे आप यहां से निकाल लो, 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 45 का मतलब दोनों साइड 45 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 डिग्री इक्वल 45 इंटू पाई अपॉन 180। तो यहां से आप करोगे तो कैंसिल करो तो 4 आएगा। तो पाई अपॉन 4, यानी 45 को कितना लिखते हैं रेडियन में, पाई बाई 4। 60 को आप करोगे तो दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना हो गया, 60 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू 60। तो ये से ये कैंसिल हो गया, 6 3, तो पाई अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। और 90 डिग्री को अगर देखोगे तो 90 दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 90 से ये कैंसिल, कितने नीचे आ जाएगा 2, तो पाई अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। 180 को क्या लिखते हैं, ये तो डायरेक्ट ही है, कितना लिखते हैं, पाई। और 360 को कितना लिख देंगे फिर, 2 पाई। सही है कि पाई का मतलब 180 होता है, तो इसका डबल करते 360 आ गया, तो इधर भी 2 लगा देंगे। समझ गए। तो ऐसे अपन किसमें चेंज करते हैं, रेडियन में डिग्री को। तो आज के बाद में अपन यही पढ़ेंगे कि क्या साइन पाई बाई 2। जैसे मैं से बोलूँ आपको कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कितनी बताओगे, वहां से 1। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मतलब कितना है, 1। क्योंकि अपन ने तो साइन 90 डिग्री पढ़ा है ना। तो आप इससे देखोगे कि पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये आपको याद करना ही है ना कि किसको क्या बोलते हैं। 30 डिग्री है, तो इसको आइडिया बता देता हूँ मैं, याद रखने का। रेडियन में पाई ऊपर आ गया, इसका मतलब रेडियन में आ गया वो। तो पाई अपॉन 3 है, तो 6 लिख लो। 60 वाला का याद रखने का तरीका 6 है, तो कितना लिख लो नीचे, दोनों याद हो जाएंगे। सही है। 30 डिग्री का मतलब रेडियन में पाई अपॉन 6, और 60 का मतलब पाई अपॉन 3। 45 का डायरेक्ट ध्यान रख लो, कितना होता है, पाई बाई 4। 90 का मतलब पाई बाई 2 हो ही जाएगा, क्योंकि अपने को बताया 180 का मतलब पाई होता है, तो आधा करते ही पाई बाई 2। 180 का मतलब पाई होगा, 360 का मतलब 2 पाई। तो ऐसे आपको रेडियन में ध्यान रखना है। क्लियर है। उतार लो आराम से।